दोस्तों, विल नाम का एक आदमी आधी रात को घने जंगल में अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहा था, लेकिन तभी उसकी गाड़ी के सामने एक शैतान आ जाता है, या फिर यूं कहें कि एक चुड़ैल आ जाती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इसी घबराहट में उसकी कार पलट जाती है। लेकिन इसी दौरान उस चुड़ैल का सिर विल की गाड़ी के शीशे में फंस जाता है और कट कर नीचे जा गिरता है। फिर वो विल की तरफ देखकर हंसने लगती है और ये सीन देखकर विल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर वो चुड़ैल एक शैतानी मंत्र बोलने लगती है, जिसके कारण विल की गाड़ी में आग लग जाती है। अब ये कहानी कहां से शुरू हुई, ये जानने के लिए आपको इस मूवी का पहला पार्ट देखना होगा, जिसका नाम है इविल डेड राइज, जो कि मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। लेकिन अगर आप उसको नहीं देखना चाहते और यहाँ से देखोगे तो भी आप समझ जाओगे, क्योंकि इस मूवी की कहानी उससे बिल्कुल ही अलग है, लेकिन शुरू ये वहीं से हुई थी। चलो मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता, सीधा कहानी की तरफ लेकर चलता हूँ। तभी हम जोसेफ प्राइस नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि अपने दादा बेंजामिन की हिस्ट्री पर रिसर्च कर रहा था। इसी दौरान उसको अपने दादा की एक रिकॉर्डिंग मिलती है, जो कि इस दुनिया की सोच और समझ से बिल्कुल परे है। दरअसल बेंजामिन एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थे, जिसका नाम है द सर्कल ऑफ वाइज मैन, और वो डीमंस और दूसरी दुनिया से आने वाले शैतानों के बारे में रिसर्च कर रहे थे। बेंजामिन ने कई सालों तक एक बुक की तलाश की, जिसका नाम है बुक ऑफ डेड, और इस बुक के कुल 3 वॉल्यूम्स हैं, जिसमें से एक वॉल्यूम इविल डेड राइज में था और दूसरा बेंजामिन के पास है, जबकि तीसरे वॉल्यूम के बारे में कोई नहीं जानता और ना ही आज तक कोई उसको ढूंढ पाया है। बेंजामिन बताते हैं कि हजारों साल पहले कुछ शैतानी मंत्रों की वजह से नरक के दरवाजे खुल गए थे, जिसमें से इंसानी जिस्म का सहारा लेने वाले शैतान आजाद हो गए। और यहाँ बेंजामिन गैंडेरियन डीमन की बात कर रहे थे, जो बहुत ही डरावना और बुरा शैतान है। दरअसल डीमंस की दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए 4 शैतानी शब्दों को बनाया गया था, और अगर किसी ने वो शब्द बोल दिए तो गैंडेरियन डीमंस या उसके बनाए हुए डीमंस उस इंसान को मार डालते हैं जिसने वो वर्ड्स बोले थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये डेडाइट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनको एक ही डीमन ने बनाया था, और ये डेडाइट्स अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर गैंडेरियन डीमन को मारने के लिए एक पवित्र खंजर का निर्माण किया गया, जिसको बेंजामिन ने वहीं पर छुपा दिया, और अब वो डीमंस उसी खंजर के पीछे पड़े हैं, क्योंकि अगर उसको नष्ट कर दिया गया तो वो सभी अमर हो जाएंगे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां जॉन और सैनेट नाम के 2 दोस्त फिशिंग करने के लिए आए थे। सैनेट को उसकी गर्लफ्रेंड बार बार फोन कर रही थी, इसलिए वो अपना फोन उठाने के लिए जॉन से थोड़ा दूर चला जाता है। तभी जॉन की फिशिंग रोड में कुछ फंस जाता है, जिसके बाद वो तेजी से उस चीज को ऊपर खींच लेता है, लेकिन ये कोई मछली नहीं थी, बल्कि एक इंसान का कटा हुआ सिर था। फिर उसको देखते ही जॉन बुरी तरह से कांपने लगता है, लेकिन तभी जॉन की फिशिंग रोड एक अजीब तरीके से उसी के गले और मुंह में फंस जाती है और उसको भी पानी के अंदर खींच लेती है। तभी कुछ देर बाद जब सैनेट वहां पर आता है तो देखता है जॉन पानी में डूब रहा है। फिर वो जॉन को बचाने के लिए बोट आगे लेकर जाता है और उसको ऊपर खींच लेता है, लेकिन तब तक जॉन का मुंह सड़ चुका था और उसकी आधी बॉडी थी ही नहीं, इसलिए उसको देखकर सैनेट को उल्टी आ जाती है। तभी सैनेट को 2 डरावने हाथ दिखाई देते हैं, जो उसकी बोट के ऊपर आ रहे थे, और अगले ही पल वो हाथ बोट को पलटा देते हैं। तभी सैनेट को एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है, जिसने जॉन को मारा था, और ये चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि जेसिका थी, जो अब एक डेडाइट बन चुकी है। दोस्तों, जो लोग जेसिका को नहीं जानते वो इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देख ले, आपको पता चल जाएगा। फिर जेसिका कुछ शैतानी मंत्र बोलकर सैनेट की बॉडी में अजीब सी आग लगा देती है, जिससे उसका पूरा शरीर जल जाता है। लेकिन फिर भी सैनेट तैरकर जैसे तैसे किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर जल चुका था, और फिर जेसिका सैनेट को रौंदते हुए आगे निकल जाती है। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अभी तक तो डीमंस के बारे में सिर्फ बताया जा रहा था, लेकिन असली डीमंस को अब हम सच में देखेंगे। अगले सीन में हम विल को देखते हैं, जो अपने पब में एक शानदार पार्टी रखता है, क्योंकि आज उसके भाई जोसेफ का बर्थडे था। विल और उसकी वाइफ एलिस जोसेफ को एक अनमोल पेन गिफ्ट करते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी किताब पूरी कर सके। दरअसल जोसेफ भी अपने दादाजी की तरह एक किताब लिख रहा है, क्योंकि वो अपने दादाजी को अपनी इंस्पिरेशन मानता है और उनकी ही तरह बनना चाहता है। इस पार्टी में जोसेफ की गर्लफ्रेंड थिया भी मौजूद थी, लेकिन उन सभी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि आज की रात इनके लिए कितनी भयानक होने
वाली है। तभी विल एलिस को बार बार मना करता है कि तुम ज्यादा ड्रिंक मत करो, लेकिन एलिस उसकी बात नहीं मानती क्योंकि नशा करना उसको बहुत ही पसंद है। अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो बाहर जाकर अपने दोस्त के साथ स्मोक करने लगती है। अब ये कोई पहली बार नहीं हुआ था जब नशा करने को लेकर दोनों के बीच में बहस हुई हो। दरअसल विल एलिस से एक बच्चा चाहता था और इसीलिए वो चाहता है कि एलिस नशा छोड़ दे और एक नॉर्मल लड़की की तरह रहे, लेकिन एलिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। अब विल का गुस्सा आपे से बाहर हो जाता है क्योंकि वो एलिस को जितना मना कर रहा था, एलिस तो उतना ज्यादा नशा कर रही थी। फिर जोसेफ उन दोनों को समझाता है और उनका झगड़ा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहस तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद एलिस रोने लगती है और गुस्से में विल से कहती है कि तुम नरक में सड़ोगे। फिर विल अपनी गाड़ी निकालता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। जोसेफ विल को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। अब यहीं से मौत का असली खेल शुरू होने वाला था क्योंकि रास्ते में उसको जेसिका मिलने वाली थी। इस समय विल इतनी ज्यादा स्पीड में था कि उसकी गाड़ी समय पर रुकती ही नहीं और वो जेसिका को टक्कर मार देता है। अब जेसिका का कटा हुआ सिर विल की आंखों के सामने था और अगले ही पल वो कुछ मंत्र बोलकर विल की गाड़ी में आग लगा देती है, जिसके कारण अब विल भी डेडाइट बन चुका है। लेकिन उसकी फैमिली और दोस्तों में से किसी को भी ये बात नहीं पता। फिर अगली सुबह जोसेफ, एलिस, थिया, विल, जोसेफ की माँ सुसान, उसके पापा एडगर और पोली जो व्हील चेयर पर है, वो सभी क्रेमेटोरियम में विल का अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं। और ये विल की माँ का ही फैसला था कि बॉडी को दफनाने की बजाय उसको जलाया जाए। जोसेफ का पूरा परिवार विल की मौत से बहुत ही दुखी था, लेकिन तभी एडगर नोटिस करते हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एलिस की आंखों में से एक आंसू तक नहीं आया। अब ये देखकर एडगर और सुसान उस पर भड़क जाते हैं क्योंकि उन्हें भी पिछली रात वाली पब वाली बात पता चल गई थी जो एलिस ने उनके बेटे को कही थी कि तुम नरक की आग में सड़ोगे। अब उनकी नजरों में उनके बेटे विल की मौत का दोषी कोई और नहीं बल्कि एलिस ही है। फिर सुसान और बाकी के सभी विल की याद में कुछ शब्द बोलते हैं, लेकिन जब एलिस की बारी आती है तो वो कुछ भी बोलने से मना कर देती है क्योंकि उसके पास शब्द ही नहीं थे। दरअसल एलिस विल के साथ खुश ही नहीं थी क्योंकि विल हमेशा ही एलिस को मारता पीटता था और एलिस के पेट पर जलने के भी निशान थे जिसको आज तक उसने छुपा कर रखा। यही कारण था कि एलिस विल को पसंद नहीं करती थी और इसीलिए उसे बच्चा भी नहीं चाहिए था। फिर कुछ देर बाद विल की बॉडी को जलाने के लिए भेज दी जाती है। तभी वहां मौजूद मोंटी नाम के लड़के को ये काम सौंपा जाता है, लेकिन जब मोंटी लाश जलाने के लिए जा रहा था तो एडगर वहां पर आ जाते हैं और मोंटी से कहते हैं कि मुझे अपने बेटे के साथ कुछ आखिरी पल बिताने हैं। अब मोंटी को पता था कि बॉडी जलाते वक्त किसी का भी अंदर आना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी वो एडगर की बात मान लेता है और खुद बाहर चला जाता है। जिसके बाद एडगर विल के कॉफिन से बातें करने लगते हैं। एडगर को विल की मौत का बहुत ज्यादा दुख था, लेकिन तभी उन्हें कॉफिन के अंदर से कुछ आवाज आती है, जिसके बाद उन्हें लगता है कि शायद उनका बेटा विल अभी जिंदा है। फिर एडगर कॉफिन को मार मारकर उसका ढक्कन तोड़ देते हैं, लेकिन तभी उसके अंदर से दो डरावने हाथ निकलते हैं और एडगर को छू लेते हैं, जिनके कारण एडगर का शरीर भी जलने लगता है। अब एडगर को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसने एक डेडाइट को आजाद कर दिया। इतने में मोंटी वहां पर आ जाता है और ये सब देख लेता है, जिसके बाद विल एडगर के सामने मोंटी को मार डालता है। अब ये सीन देखकर एडगर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी विल, जो कि अब एक खौफनाक डेडाइट बन चुका है, वो एडगर के पास आता है और उसको भी अजीब तरीके से देखने लगता है। अब विल इनके साथ क्या करेगा ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम सुसान को देखते हैं जो स्टोर रूम की सफाई कर रही थी। तभी वो देखती है कि जोसेफ अपने दादा की रिसर्च पर किताब लिख रहा है और उसने अपने दादाजी की सभी चीजें संभाल कर रखी हुई है। ये सारी चीजें देखकर सुसान जोसेफ को डांटती है क्योंकि उसके दादाजी सही आदमी नहीं थे और वो नहीं चाहती थी कि जोसेफ भी उनके जैसा बने, लेकिन जोसेफ उसकी बात नहीं मानता। तभी सुसान और जोसेफ को नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। दरअसल जोसेफ की नानी पोली थिया को मार रही थी क्योंकि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उन्हें लगता है कि थिया ने उनके पैसे चुराए हैं। दरअसल इनको डेमेशिया की बीमारी है
जिसकी वजह से इनको कुछ भी याद नहीं रहता। और अब ये बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पोली अपने परिवार के सदस्यों को भी भूल गई है। वो थिया को बार बार बाउनी कहकर बुलाती है। बाउनी असल में सुसान की छोटी बहन थी जो बहुत पहले मर चुकी है। और इस बात का पोली के दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा कि अब उनको हर किसी में बाउनी ही दिखाई देती है। तभी एलिस बीच में आकर थिया को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पोली एलिस को जोरदार तमाचा देती है। इतने में सुसान भी वहां पर आ जाती है और पोली को शांत करवाकर अंदर ले जाती है। तभी हम जोसेफ को देखते हैं। जब वो बाहर टहल रहा था तो वो देखता है कि उसके डैड कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। अब जोसेफ को लगता है कि शायद वो विल की मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन उसको तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि एक शैतानी ताकत ने उनकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। फिर एडगर घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें हर जगह विल दिखाई देता है जो उनको बार बार बोल रहा था कि हमें अंदर आने दो। इस घर में कुछ ऐसा है जिसको हम हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए हमें अंदर आना होगा। इस समय गैंडेरियन डीमन पूरी तरह से एडगर के दिमाग पर हावी हो गया था, इसलिए एडगर एक चाकू से अपना हाथ काटने लगता है। लेकिन तभी एलिस वहां पर आ जाती है और उनके हाथ से चाकू छीन लेती है। एलिस को शक हो गया था कि एडगर के साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके अंदर गैंडेरियन डीमन आ गया है। तभी कुछ देर बाद जब एडगर और उनकी फैमिली एक साथ लंच कर रहे थे तो एडगर विल के अंतिम संस्कार वाली बात छेड़ देता है। वो एलिस से कहता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारी आंखों से एक आंसू भी नहीं आया। फिर जवाब में एलिस कहती है सबका दुख व्यक्त करने का अपना अपना अलग तरीका होता है। तभी एडगर का कुत्ता उन्हें बार बार परेशान कर रहा था, जिसके बाद वो गुस्से में उसको बाहर भगा देता है। अब एडगर और एलिस के बीच की बहस और बढ़ जाती है, जिसके कारण सुसान, जोसेफ और थिया भी इस बहस में शामिल हो जाते हैं। अब हर कोई एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने लगता है, क्योंकि एलिस का कहना था कि अगर जोसेफ ने विल को जाने से रोक लिया होता तो विल आज जिंदा होता, जबकि जोसेफ के हिसाब से ये सारी गलती एलिस की थी। फिर जोसेफ बात को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन बहस तो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एडगर गुस्से में अपने ही कुत्ते को मार डालता है और जोसेफ को भी घायल कर देता है। एलिस ये सीन देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर जोसेफ और थिया एडगर को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें इलाज की जरूरत थी। लेकिन रास्ते में एडगर अचानक से थिया पर भी हमला कर देता है, क्योंकि एडगर अब एक डिडाइट बन चुका है। तभी जोसेफ एडगर को रोकने के लिए उसकी तरफ गन तान देता है, लेकिन एडगर तो खुद अपना सिर बंदूक के आगे ले आता है और चिल्लाते हुए कहता है दम है तो चलाओ गोली। तभी थिया फायर एक्सटिंग्विशर से एडगर पर हमला कर देती है, जिसके बाद जोसेफ गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और थिया वहीं पर फंस जाती है। तभी एडगर थिया के गले में हेडरेस्ट घुसेड़कर उसको जान से मार देता है। ये सीन देखकर जोसेफ बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो फौरन वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ एलिस को भी वो किताब मिल जाती है जिसमें 4 शैतानी शब्द लिखे हुए थे, लेकिन एलिस को शैतानी शब्दों और मंत्रों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो उत्साहित होकर उस किताब को पढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वो शैतानी शब्द बोलती है तभी गैंडेरियन डीमन जाग जाता है, लेकिन जैसे ही वो 3 शब्द पूरे करके चौथा शब्द बोलने लगती है तो उससे पहले ही जोसेफ का डॉग वहां पर आ जाता है और एलिस पर हमला कर देता है, क्योंकि वो भी एक डिडाइट बन चुका था। फिर जैसे तैसे एलिस खुद को बचाती है और उस डॉग को वहां से भगा देती है। तभी कुछ देर बाद जोसेफ घर वापस आता है और इस समय वो इतना डरा हुआ था कि उसका चेहरा देखकर सुसान और एलिस बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इतने में कोई दरवाजे पर दस्तक देने लगता है, जिसके बाद एलिस दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि थिया थी, जो अब खुद भी एक डिडाइट बन चुकी है और वो हेडरेस्ट अभी भी उसके गले में ही फंसा हुआ था। फिर थिया जोसेफ, सुसान और एलिस के सामने ही उसको अपने गले से बाहर निकालती है और फिर एक मोमबत्ती के मोम को कोल्ड ड्रिंक की तरह पी जाती है। अब थिया एक डिडाइट बन चुकी थी, इसलिए उसके शरीर से चाहे जितना भी खून बह जाए उसकी मौत नहीं होगी। तभी अचानक से थिया सुसान पर हमला कर देती है, लेकिन जोसेफ और एलिस जैसे तैसे सुसान को बचा लेते हैं और थिया को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। फिर थिया जोसेफ से प्यार का नाटक करने लगती है और कहती है प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन एलिस जोसेफ को बाहर ले जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ये उस शैतान का जाल है। फिर जोसेफ, एलिस, सुसान और पोली फौरन घर से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन बाहर तो एडगर उनका इंतजार कर रहा था। एडगर उन सभी के सामने खुद को गोली मार लेता है, जिसके कारण उसका पूरा चेहरा खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी मौत नहीं होती। फिर जोसेफ वापस से सबको घर के अंदर ले जाता है और दरवाजा
दरवाजे को कस के बंद कर देता है। जोसेफ को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए, लेकिन तभी थिया दिमाग लगाती है और पोली से कहती है, जल्दी से दरवाजा खोल दो, मैं कुछ नहीं करूंगी। लेकिन पोली को तो अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए वो थिया पर भरोसा करके दरवाजा खोल देती है। लेकिन अगले ही पल थिया पोली पर हमला करके उसको घायल कर देती है। अब इन डेडाइट्स को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी और वो था खंजर, जिसको जोसेफ के दादाजी कहीं पर छुपा कर गए थे। फिर पोली की आवाज सुनकर जोसेफ, एलिस और सुसान बाहर आ जाते हैं। तभी जोसेफ देखता है कि थिया घर को जलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो थिया पर हमला करता इससे पहले ही थिया वहां से गायब हो जाती है। तभी कुछ देर बाद एलिस के मुंह से खून टपकने लगता है और जब एलिस ऊपर की तरफ देखती है तो थिया वहीं छत पर चिपकी हुई थी। फिर वो अचानक से एलिस पर कूद जाती है और उसको बुरी तरह से मारने लगती है। फिर सुसान चिल्लाते हुए जोसेफ से कहती है कि जल्दी से इसको बचाओ, लेकिन तभी थिया सुसान की बात सुन लेती है और उसको भी बहुत बुरी तरह से मारती है। फिर जोसेफ भागकर किचन में जाता है, लेकिन थिया वहां पर भी आ जाती है और जोसेफ से कहती है कि वो खंजर हमें दे दो, फिर हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। जोसेफ को पता था कि अगर उसने खंजर दे दिया तो ये डेडाइट्स अमर हो जाएंगे और सभी लोगों को मार डालेंगे, लेकिन वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही थिया उसको बर्तनों के ऊपर गिरा देती है, जिसके बाद ढेर सारे कांटे और चाकू जोसेफ की पीठ में घुस जाते हैं। फिर थिया जोसेफ के शरीर को नीचे की तरफ धकेलती है ताकि कांटे उसके पेट के आर पार हो जाएं, और फिर वो जोसेफ के मुंह पर किस करके वहां से चली जाती है, क्योंकि सबसे पहले वो पोली को मारना चाहती थी और बाद में जोसेफ को। लेकिन पोली को तो अभी भी पता नहीं चलता कि उसके घर में हो क्या रहा है, क्योंकि उनको भूलने की बीमारी जो है। फिर वो थिया को देखते ही कहती है कि पैसे मेरी गद्दी के नीचे रखे हैं, जाओ जाकर ले लो और दफा हो जाओ यहाँ से। पोली की बातें सुनकर थिया को हंसी आ जाती है, जिसके बाद वो पोली के आगे के दांत बाहर निकाल लेती है और फिर उन पर अपनी लार लगाकर उन्हें वापस अंदर फिट कर देती है। लेकिन तभी एलिस वहां पर आ जाती है और थिया के सिर पर हमला करके उसको सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। फिर जोसेफ थिया को मार मार कर उसका सिर फोड़ देता है और उसकी चटनी बना देता है। यह सीन इतना खौफनाक था कि इसको देखकर आम इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। फिर थिया को मारने के बाद एलिस जोसेफ से बात करती है और पूछती है कि ये लोग किस चीज के पीछे पड़े हैं। फिर जोसेफ एलिस को खंजर के बारे में बताता है जिससे गेंडेरियन डीमन को मारा जा सकता है, और जोसेफ के दादाजी ने वो खंजर स्टोर रूम में ही कहीं पर छुपा कर रखा है। दूसरी तरफ सुसान अपनी माँ को आराम से सुला देती है क्योंकि उन्होंने बहुत दर्द सहा है। लेकिन तभी अचानक से पोली खड़ी हो जाती है और सुसान से कहती है कि अपने पति को घर के अंदर आने दो। ये देखकर सुसान हैरान हो जाती है कि उसकी माँ इतने सालों बाद अपने पैर पर खड़ी कैसे हो गई, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ एक ही पैर था। लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो भी एक डेडाइट बन चुकी है। अब सुसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद वो पोली की बात मानकर एडगर को खिड़की से अंदर बुला लेती है और फिर उसे जी भरकर किस करती है। आज कई सालों बाद एडगर और सुसान ने ये पल बिताया था, जिसके बाद एडगर सुसान को समझाता है, चड्डा समझा अपने बेटे को और बोल कि वो खंजर मुझे ला कर दे दे। फिर सुसान जोसेफ के पास जाती है और कहती है एडगर को जो चाहिए उसे दे दो, लेकिन जोसेफ उसकी बात नहीं मानता। इतने में एडगर भी वहां पर आ जाता है और उन सभी को मारने लगता है, क्योंकि अब यह खेल और भी खतरनाक हो चुका था। फिर एडगर जोसेफ का मुंह थिया के मांस में घुसेड़ देता है और पूछता है, बता वो खंजर कहाँ है। फिर जोसेफ कहता है, मैं जानता हूँ वो खंजर कहाँ है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। फिर एडगर उसको ऊपर उठाता है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर जोसेफ एडगर पर हमला कर देता है। फिर उन दोनों के बीच में काफी देर तक हाथापाई होने लगती है, जिसके कारण एलिस कमरे के अंदर ही छुप जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब एडगर जोसेफ और सुसान को बहुत मारता है और जोसेफ को उसी दरवाजे से भिड़ा देता है जिसके अंदर एलिस थी। फिर एलिस जैसे तैसे अपनी आवाज को रोकती है और फिर एक सा लेकर ऊपर चली जाती है, जिससे डेडाइट्स के चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन तभी पोली एलिस पर हमला कर देती है। फिर वो एलिस का सिर सा के ऊपर रख देती है और सुसान से कहती है, जल्दी से बटन दबाओ, क्योंकि एलिस की वजह से ही ये सब हुआ है। अब सुसान को पोली की बात एकदम सही लगती है, क्योंकि एलिस की वजह से ही उनका बेटा मरा था,
जिस वजह से डेडाइट्स यहाँ पर आ गए। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब इसी की वजह से हो रहा है। लेकिन सुसान बटन दबा पाती इससे पहले ही एलिस पोली की आंख में कांच का टुकड़ा घुसेड़ देती है और फिर उन्हें उन्हीं की व्हील चेयर से बांधकर धक्का दे देती है। दूसरी तरफ एडगर जोसेफ को मार मार कर उसे जिंदा लाश बना देता है। सुसान भी जोसेफ की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन तभी एलिस सुसान को उठाती है और उसको सीढ़ियों से ऊपर ले जाती है। फिर एडगर दौड़कर उन दोनों का पीछा करने लगता है, लेकिन एलिस जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और सुसान को बांध देती है, क्योंकि इस घर की सबसे बड़ी मुसीबत कोई और नहीं बल्कि सुसान है। क्योंकि वो अपने आपे में नहीं थी, इसलिए बार बार शैतान की ही हेल्प कर रही थी। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सुसान एलिस को ही बुरा भला बोल रही थी। वो एलिस को कहती है कि तुम हर वक्त मेरे बेटे को परेशान करती थी, हर रोज उससे लड़ाई करती थी, इसी वजह से वो इस दुनिया से चला गया और हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। अब ये बातें सुनकर एलिस का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, जिसके बाद वो सुसान को उसके ही बेटे द्वारा दिए हुए निशान दिखाती है और बताती है, तुम्हारा बेटा मुझे मारा करता था, वो हर रोज मुझे टॉर्चर करता था, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं होती थी। लेकिन एलिस को कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसने सुसान को ऊपर लाकर कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि एडगर को किस करने के बाद सुसान भी डेडाइट बन चुकी है। फिर एलिस की बातें सुनकर सुसान का डेडाइट जाग जाता है, जिसके बाद सुसान छत से चिपक जाती है। फिर वो एलिस का मुंह पानी में डुबोकर उसको मारने लगती है, लेकिन तभी एलिस लेजर के जरिए सुसान का मुंह छील डालती है और खुद को बचा लेती है। अब एलिस और दर्द नहीं सह सकती थी, इसलिए वो एक सौ उठाती है और सुसान को बीच से ही काट डालती है। फिर वो स्टोर रूम में जाकर खंजर ढूंढने लगती है, जिससे उन डेडाइट्स का अंत किया जा सकता है। दरअसल बेंजामिन ने अपना दिमाग लगाकर वो खंजर कई सारे हथियारों के बीच में मिक्स कर दिया था, ताकि कोई भी उसको पहचान ना पाए, इसलिए एलिस भी उसको ढूंढ नहीं पाती। इतने में जोसेफ भी ऊपर आ जाता है और वो भी अब एक डेडाइट बन चुका था। फिर वो एलिस को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस तो एक खंजर उठाकर जोसेफ के मुंह में घुसेड़ देती है। लेकिन जोसेफ तो मरने की बजाय हंसने लगता है, क्योंकि ये वो खंजर नहीं था जिससे गेंडेरियन डीमन को मारा जा सके। फिर एलिस एक एक करके सभी खंजर जोसेफ के ऊपर इस्तेमाल करती है और इसी तरह उसको सही वाला खंजर मिल जाता है, जिससे वार होते ही जोसेफ का शरीर फटने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर एलिस झांक कर जोसेफ को देखने लगती है, लेकिन तभी बाकी के डेडॉइड्स ऊपर आ जाते हैं ताकि एलिस को मार सके। फिर एलिस भी सा और खंजर लेकर छत पर चढ़ जाती है, लेकिन जल्दबाजी में एलिस के हाथ से वो खंजर छूट जाता है और घर के नीचे जा गिरता है। फिर एलिस सा लेकर चिमनी के अंदर घुस जाती है। तभी हम देखते हैं कि सुसान भी अभी तक मरी नहीं थी। वो एलिस का पीछा करते हुए चिमनी के अंदर आ जाती है, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि एलिस अपने हाथ में सा लिए हुए है। फिर वो मशीन को चालू करके सुसान की गर्दन धड़ से अलग कर देती है। इतने में एडगर भी दरवाजे से अंदर आ जाता है और एलिस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे भी काट डालती है और फिर पूरे घर को जलाकर राख कर देती है। एलिस को लग रहा था कि घर जलने के बाद डेडॉइड्स भी जलकर खाक हो जाएंगे, लेकिन विल की आत्मा भी अभी तक जिंदा थी, जो कि पूरा शरीर जल जाने के बाद भी मरी नहीं। अब विल का डेडाइट एक जलते हुए कंकाल में बदल गया था, लेकिन फिर भी वो एलिस का पीछा नहीं छोड़ता। फिर वो एलिस से कहता है, याद है तुमने गुस्से में मुझे क्या कहा था कि मैं नर्क की आग में जलूंगा, और अब तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। देखो मैं नर्क की आग में जल रहा हूँ। अब उस कंकाल को देखकर एलिस का शरीर कांपने लगता है, क्योंकि अब उसके अंदर लड़ने की और हिम्मत नहीं बची थी। फिर वो खंजर उठा लेती है और वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद विल उसका पीछा करने लगता है। फिर एलिस भागकर एक फैक्ट्री में चली जाती है, जहाँ पर डेंजर का बोर्ड लगा हुआ था और वहाँ पर लोगों का आना जाना मना था। लेकिन एलिस इतना ज्यादा डरी हुई थी कि वो जंजीर हटाकर अंदर घुस जाती है। फिर विल भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके बाद एलिस भागकर अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। इस समय एलिस बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो 911 पर कॉल करती है, लेकिन फोन के अंदर से तो उनकी शादी वाला गाना बजने लगता है। तभी कुछ देर बाद एलिस झांक कर बाहर देखती है, लेकिन वहाँ पर अब कोई भी नहीं था। एलिस को लगता है कि शायद विल चला गया, लेकिन तभी विल दूसरी तरफ से वहाँ पर आ जाता है और एलिस को पकड़कर नीचे गिरा देता है। अब गिरने की वजह से एलिस का एक पैर लोहे के सरिया में घुस जाता है, जिसके बाद मशीनें अपने आप
आप ही स्टार्ट हो जाती है और खोलता हुआ केमिकल कंटेनर से बाहर आने लगता है। अब एलिस यहाँ पर बुरी तरह से फंस गई थी क्योंकि वो केमिकल उसी की तरफ आ रहा था और उसके पैर में सलिया भी घुसा हुआ था, जिसके कारण वो हिल नहीं सकती थी। फिर एलिस जैसे तैसे करके अपने पैर को खींचकर बाहर निकालती है और वहां से दूर हट जाती है। दूसरी तरफ विल अभी भी उसी खंजर के पीछे पड़ा था, लेकिन तभी एलिस वो खंजर खोलते हुए तेजाब में फेंक देती है और कहती है अब ये तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन विल उस खंजर को बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी एलिस जैक हैमर से उस कंकाल को काट डालती है और खुद उस खंजर को उठाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी विल एक नुकीली चीज एलिस के पैर में घुसा देता है और उसे बीच से काटने लगता है। लेकिन इतने में वो खंजर एलिस के हाथ लग जाता है, जिसको वो विल के सीने में घोंप देती है। तभी एलिस को असली वाला विल दिखाई देता है, जो बिल्कुल नॉर्मल था और एलिस के साथ जीना चाहता था। लेकिन एलिस इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो विल की आंख और मुंह नोच डालती है। फिर एलिस उस कंकाल को अपने हाथों से मसल डालती है और सरकते हुए सड़क पर पहुंच जाती है। अब फैक्ट्री में हलचल होने की वजह से पुलिस वहां पर आ जाती है और एलिस को रेस्क्यू कर लेती है। फिर एक लेडी ऑफिसर उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन एलिस तो उसको झूठ बोल देती है कि ये सब मेरे एक्स हस्बैंड ने किया और फिर वो उस ऑफिसर से एक सिगरेट भी मांगती है। इस समय एलिस का चेहरा पूरी तरह से खून से सना हुआ था, लेकिन फिर भी वो स्मोक कर रही थी, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि उसके अंदर कितनी हिम्मत है। और इसी के साथ इविल डेड बर्न की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी और अगर आप ऐसी ही खतरनाक मूवीज देखना चाहते हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टोरी अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।